हेलो बच्चों। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। तो वैसे तो बोर्ड में प्रोबेबिलिटी का बेस थ्योरम और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही आता है, लेकिन थोड़ा सा पहले रिवाइज भी करेंगे ताकि मेंस के भी थोड़ा उसके हिसाब से भी हो जाना चाहिए ना हमारा। तो ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले हमको क्या पता होना चाहिए, सैम्पल स्पेस क्या होता है। तो सैम्पल स्पेस क्या होगा कि सेट है, सैम्पल स्पेस सेट है। तो वो जो सेट है वो जितनी भी पॉसिबिलिटी होती है उसको कवर करता है। जैसे तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक सेट है जिस पे सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। ठीक है। तो जैसे मान लो तुम्हारे पास कॉइन है, तो कॉइन में एक कॉइन है तो कितना होगा, हेड या टेल, यानी दो पॉसिबिलिटी। ठीक है, दो कॉइन है तो क्या होगा, फोर पॉसिबिलिटी हो जाता है। थ्री कॉइन है तो क्या होगा, तो उसमें क्या है कि मतलब तीन कॉइन है, मतलब या तो थ्री बार टॉस करो, तो वो थ्री बार टॉस करने के लिए उसकी पॉसिबिलिटी आठ हो जाएंगी। तो कॉइन के हिसाब से हम लोग को पता है ना, अगर कॉइन इज टॉस्ड, एक बार अगर किया है तो हेड और टेल, तो सैंपल स्पेस क्या होगा, ठीक है। रिवीजन है एक तरीके से, तो वो देखो, अगर टू टाइम्स किया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, एच एच, एस टी, टी एच, टी टी। तीन बार हुआ तो ऐसे ही हम लोग सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो इसमें क्या है, तुमको ये समझना है कि उसमें हर बार हम लोग जैसे 10 कॉइन है तो 10 के हिसाब से थोड़ी ना बना, 10 बार टॉस किया गया है तो 10 के हिसाब से बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन टोटल पॉसिबिलिटी हम लोग बता सकते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे देखो, दो है, कॉइन के हिसाब से चल रहे हैं अभी, दो पॉसिबिलिटी, इसमें कितना है, फोर है। अगर थर्ड वाले में जाओगे तो ये होता है टू क्यूब, मतलब एट पॉसिबिलिटी। तो एन टाइम्स अगर, तो टोटल हो जाएगा, पॉसिबिलिटीज होंगी टू की पावर एन। तो ये तुमको ध्यान रखना है, टू की पावर एन अगर बोला जाए तो कॉइन के लिए है, जितनी बार अगर उछाल रहे हो या जितनी बार तुम टॉस कर रहे हो वो एन है हमारा। ठीक है, तो कॉइन का हो गया। ठीक, डाई डाई के लिए क्या होगा, सिक्स पॉसिबिलिटी है। अच्छा, फेयर डाई और मतलब बायस डाई और अनबायस डाई। तो अनबायस डाई का क्या होता है, हर एक इक्वल लाइकली इवेंट्स है, अगर वन आएगा टू आएगा, सबके हिसाब से चलोगे तो वो सबके आने की जो पॉसिबिलिटी है वो सेम है सबके लिए। ठीक है, अगर तुम्हारे पास अनबायस डाई है, और बायस अगर डाई है तो उसमें क्या होगा कि किसी नंबर के आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाए, किसी की कम, तो वो जब हम लोग निकालेंगे तो उसमें वो लिखा भी रहता है। जब क्वेश्चन होता है तो उसमें लिखता है फेयर डाई या अनबायस्ड डाई करके लिखा होता है। अगर बायस्ड डाई है तो वो प्रोबेबिलिटी देगा अलग से कि इसके आने की इतनी है। और अगर फेयर डाई है तो फिर हमें सबके हिसाब से अगर चलोगे तो फिर हम लोग को जो फॉर्मूला पता है ना, तो फेवरेबल अपॉन टोटल से वो निकाल लेते हैं। तो अभी अगर जैसे एक है, ऐसे वन टू थ्री दिख रहा है इधर, तो उधर फोर फाइव सिक्स भी होगा, तो सिक्स, इसमें कितनी है, सिक्स पॉसिबिलिटीज। रिवीजन है थोड़ा सा, बस जल्दी जल्दी देख रहे हैं ना। अगर दो हो गई तो क्या होगा, सिक्स इंटू सिक्स, मतलब वैसे ही टू स्क्वायर बोल रहे थे, टू क्यूब बोल रहे थे, उस हिसाब से तो कितना हो गया ये 36।
अगर 3 हो गई तो 6 क्यूब, अगर n डाइज हो गई तो 6 की पावर n। नोट्स आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे हम लोग डालते हैं, तो उस पे नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो वैसे तो नोट्स अगर देखो तो प्रोबेबिलिटी के, अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ लेते हो तो भी ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बेस थ्योरम और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ही हमको अगर बोर्ड देखना है तो। बाकी तो मैं रिवीजन के हिसाब से पूरा, मेंस के हिसाब से अगर सोचोगे तो पूरा एनसीईआरटी ठीक से कर लो, 11 12 मिला के, तो वो क्वेश्चन हो जाते हैं। तो वही रिवीजन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा है डाइस के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे जब जब 2 डाइस लिखते हैं हम लोग, तो ये क्या है, हम लोग का डिफरेंट डाई होती है। जब भी लिखेंगे उसमें कुछ नहीं लिखा है तो डिफरेंट डाइज है, ठीक है। लेकिन अगर आइडेंटिकल हो गई जैसे, तो फिर वो जो केस है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होने लगता है। तो 2 वाला तो हम लोग देख ही लें कि सैंपल स्पेस क्या हो सकता है। ठीक है, अगर हमारे पास 2 डाइस आइडेंटिकल हैं और दोनों को साथ में फेंक रहे हो, साइमल्टेनियस थ्रो कर रहे हो, क्योंकि अगर एक एक करके फेंकोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी हिसाब से चलेगा। लेकिन अगर 2 आइडेंटिकल डाइस है साथ में फेंक रहे हो, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी हो सकती हैं? गुड आफ्टरनून उत्कर्ष। ठीक है, अगर 2 आइडेंटिकल डाइस हैं साथ में फेंक रहे हो तो टोटल सैंपल स्पेस जो होगा, टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो सकती हैं? कितनी हो सकती हैं, सोचो जरा, 2 मिनट इसको टाइम दो। टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो सकती हैं अगर 2 आइडेंटिकल, अगर डिफरेंट है तब तो 36 है ना, 6 स्क्वायर 36, 2 के लिए। 3 के लिए क्या होता है, 6 क्यूब होता है। तो अगर तुम्हें जानना है तो ये भी थोड़ा सा देखो कि अगर 2 आइडेंटिकल डाइस हो गई तो फिर, अब आइडेंटिकल डाइस का ये होगा जब तुम थ्रो करोगे, मान लो, है ना। आइडेंटिकल डाइस का ध्यान रखना, अगर तुम थ्रो कर रहे हो, जैसे हमारे पास ये ऊपर वाला फेस है जो हमें दिख रहा है, रुको, ये मान लो ये तुम्हारा डिफरेंट था और आइडेंटिकल में क्या फ़र्क है वो अभी हम लोग देख रहे हैं ना, ठीक है। ये डिफरेंट था, मान लो पहले 2 हम लोग की डिफरेंट है, थ्रो किया तो यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे 1 आया, ठीक है। या फिर अब ऐसे देखो कि ये पॉसिबिलिटी तो बन गई हमारी, मान लो ये हो, ये डिफरेंट के लिए है। तो उसमें क्या है कि 1 2 और 2 1 ये दोनों अलग काउंट होंगे। ये देखो, ये ग्रीन था और ये ब्लू था, इस पे तुम्हारा 2, मतलब 2 डिफरेंट डाई को फेंका तो ये 2 और 1 दिख रहा था। इधर क्या है, 1 और 2। तो अभी क्या है कि ये दोनों क्या है, काउंट होंगे, ये भी काउंट होगा और ये भी काउंट होगा। लेकिन अगर सेम हुआ, आइडेंटिकल डाइस हुई, मतलब क्वेश्चन में लिखा होता है आइडेंटिकल, अगर आइडेंटिकल नहीं लिखा है तो वो डिफरेंट ही माना जाएगा, वो ऑब्वियस चीज़ है। ठीक, जब तुमने थ्रो किया तो दोनों अगर आइडेंटिकल है ना, दोनों अगर आइडेंटिकल है, तो ये देखो आइडेंटिकल वाला केस है और ये डिफरेंट वाला केस था, एक ब्लू और एक तुम्हारा अलग है, ग्रीन है। तो उसमें देखो तुम्हें ये 1 वाला अब इधर आ गया, तो 2 1 और 1 2 अलग अलग काउंट हो रहा है। ये दोनों आइडेंटिकल है तो तुमने एक बार फेंका तो 1 2 आया, फिर फेंका 1 2 आ गया। ये और ये सिमिलर केस हो जाएंगे, आइडेंटिकल डाइस हैं
तो ये सिमिलर केस है, ठीक है, सिमिलर केस है, आइडेंटिकल डाइज है। तो टू आइडेंटिकल डाइज अगर तुम थ्रो कर रहे हो तो टोटल पॉसिबिलिटीज क्या होंगी? अब सोच के बताओ। इसको तुम एक ही काउंट करोगे, 1 2 और 2 1 को एक ही काउंट करोगे अगर आइडेंटिकल डाइज है तो। ठीक है, बताओ क्या होगा अब, टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी? सोचो सोचो फटाफट। चलो मैं देखता हूँ, बता दूँ। इसमें क्या है कि जो तुम्हारे अलग अलग नंबर आ रहे थे ना वो तुम सेम मानोगे। जैसे क्या था हमारा 1 और 2, ये 2 और 1 सेम हो गया, ये एक ही काउंट होगा, एक काउंट होगा। हर्षित 30, 30 थोड़ा गलत नहीं है? 12 सागर, 12 देख लो, सही से समझो। 36 टोटल होता था डिफरेंट, वहीं से हम लोग देखेंगे डिफरेंट जो था ना वहीं से समझेंगे। डिफरेंट हमारा कितना था? 36 था। अगर डिफरेंट में जा रहे हो तो 2 का 36 होता है। तुम्हारे जो अलग अलग नंबर है ना उसको एक काउंट करो, और जो सिमिलर था उसको उसको मतलब जैसे मान लो तुम्हारे पास 3 3 लिखा है, तो इसको तुम ऐसे थोड़ी ना, ये तो 3 3 लिखा है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो प्रॉब्लम होगा वो 3 4 और 4 3 में है, इसको तुम एक काउंट करोगे, है ना? तो अभी बताओ कितना होगा? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? डिफरेंट वाला तो हमारे पास 36 था, उसी में से किसी दो नंबर को एक, मतलब दो पॉसिबिलिटी को एक काउंट करोगे, और उनमें से किसी एक पॉसिबिलिटी जो आ रही थी वो एक ही रहेगी। दो ऐसे जो थी, है ना, 1 2 2 1, उसको तुम एक मानोगे। कितना होगा सोचो? 3 1 1 3 को एक मानोगे, 4 5 5 4 को एक मानोगे। सागर 30 ठीक नहीं है। चलो बना के दिखाते हैं तुमको। 1 1 1 2, पहले 1 के साथ चलते हैं। 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक। 24 2 1 2 2 2 4 2 5। अभी तक जवाब नहीं आया है। इतना, और 4 1 4 2 4 3 करके लिखेंगे ना। इसको देखो, ये वाला और ये वाला, इसको एक बोलोगे, इसको इसको एक बोलोगे, ये और ये एक बोलोगे, है ना? 1 3 3 1 एक, 3 2 2 3, इसको एक बोलोगे। बाकी जो ये है ये तो एक ही बार है ना, तो उसको तो एक ही बार काउंट करना है। तो जैसे 36 था हमारे पास टोटल, उसमें से इस तरह के कितने नंबर हैं? 30 हैं। और छः छः कौन से नंबर है? ये 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, ये छः हैं।
हर हाँ 21 सही है, बिल्कुल 21 होगा। तो 30 में वो 2 बार आ रहा था ना, तो 30 का तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बाई 2। और ये तो एक एक बार था, तो उसमें थोड़ी ना तुम्हें करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 15 + 6, 21। ये आइडेंटिकल डाइस के लिए हुआ। लेकिन क्वेश्चन में जब आइडेंटिकल लिखा हो तभी, अगर नहीं लिखा है तो फिर नहीं जरूरत है। मतलब जो नहीं लिखा है तो उसको तुम डिफरेंट ही मान के चलोगे। हर्षित बढ़िया। तो ये क्या है कि आइडेंटिकल में थोड़ा सा, जब तुम प्रोबेबिलिटी निकालते हो या पीएनसी करते हो तो प्रॉब्लम आता है। डिफरेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक समझ में आ गया। तो 2 आइडेंटिकल डाइस के लिए इतना हुआ। अब 3 वाला अगर होता तो तुम निकालना है इसको, फिर अगर बताना कितना होगा। 3 आइडेंटिकल डाइस के लिए आंसर लिख देता हूँ, तुम लोग एक बार सॉल्व करना। अगर 3 है, अगर 3 है आइडेंटिकल, अगर डिफरेंट होता तो 6³ था। आइडेंटिकल डाइस है तो कितना होगा सैंपल स्पेस, तो टोटल पॉसिबिलिटी होगा 56। ठीक है, 56 होता है। तो इसको तुम एक बार सॉल्व करना और ठीक से देखना कि क्या होगा 3 वाला। ठीक है, ठीक। 3 के लिए, आइडेंटिकल डाइस के लिए 56। चलो, अब उसके बाद क्या होता है कि थोड़ा कार्ड के बारे में आइडिया होना चाहिए ना। अगर तुम प्रोबेबिलिटी देख रहे हो तो कार्ड तो बहुत ही ज़रूरी है, प्लेइंग कार्ड्स। तो उसमें क्या होता है कि डेक ऑफ 52 कार्ड्स को हम लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा। 4 सूट होते हैं, 4 सूट होते हैं, ठीक है। हार्ट, डायमंड, क्लब और स्पेड। हार्ट, डायमंड, क्लब और स्पेड, ठीक है। 4 सूट हैं। और सभी में क्या होता है, इक्वल। 52 है तो सभी में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होगा, 13 कार्ड्स है, इसमें 13 है, इसमें 13 है और इसमें 13 है। ठीक है, 13 कार्ड्स सब में है। अब वो कार्ड्स किस तरह से होते हैं वो देखना है हमें। तो एक का लिखते हैं, बाकी सब उसी तरह से है। एस होता है, 1 जो होता है उसको एस बोलते हैं, ठीक। उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सब नंबर वाले कार्ड हैं। फिर 11 नहीं होता है, जैक होता है, ठीक है। फिर होता है क्यू, फिर के। तो ये 13 कार्ड्स होते हैं इसमें। अब मतलब अलग अलग क्या चीज़ें इसमें देख सकते हैं। तो ये नंबर वाले कार्ड हैं। ये क्या होते हैं, ये होते हैं फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स मतलब जिसमें फेस होगा, है ना, तो फेस कार्ड्स है। अगर तुम कार्ड नहीं देख, अगर नहीं देखा है तो तुम उसमें देखना। ये सब फेस कार्ड है, बाकी नंबर है। अच्छा, सभी में इसी तरह से डिवीजन होता है, सभी में इस तरह से डिवीजन है, ठीक है। हार्ट, डायमंड, रेड और स्पेड, तो ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों होते हैं रेड, रेड कार्ड्स हैं। और ये दोनों हैं ब्लैक। ठीक है, समझ में आया। ये इस तरह से, और डायमंड ऐसे होते हैं। तो वो दोनों रेड है, ये दोनों ब्लैक है। तो अभी टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड बोले जाए तो कितने हैं, 26। टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड बोले जाए तो कितने हैं, 26।
टोटल किंग्स बोले जाए तो 4 हैं, टोटल क्वीन बोले जाए तो 4 है, टोटल एस बोले जाए तो 4 है। रेड एस कितने हैं? 2 हैं। रेड किंग कितने हैं? 2 हैं। तो ठीक है, सब क्लियर है ना? फिर समझ में आ गया इतना? ठीक है। अब पॉसिबिलिटी कैसे देखते हैं? पॉसिबिलिटी में मतलब ये होगा कि उसमें बोला जाएगा कि अगर तुम एक कार्ड निकालना चाह रहे हो तो ये समझ में आ गया ना? 4 सूट हैं, सब में 13-13 कार्ड हैं। एक हमने डिफाइन कर रखा है, 2 रेड होते हैं, 26 रेड कार्ड हो गए, लिख लेते हैं। 26 रेड कार्ड, 26 ब्लैक कार्ड। ठीक है। 4 एस, 4 के, 4 जे, 4 क्यू। ठीक। 12 फेस कार्ड्स। ठीक है, 12 फेस कार्ड्स है ना? 3 3 3 3, चारों में 3 3 फेस कार्ड्स होंगे। ठीक। ठीक, तो 52 हो गए। चलो, अगर हमको बोला जाए कि इन 52 में से 1 कार्ड निकालना है तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या होगी? हर चीज चेक कर लेना, बाद में फिर बताएंगे। ठीक है, तो उसको देख लेना। हर सेम 76 नहीं है। 1 कार्ड ड्रॉन फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स लिखा है ना? तो सिलेक्शन वाली चीज़ ध्यान रखना, एनसीआर वाली चीज़ प्रोबेबिलिटी में यूज़ होती है। तो अगर इसमें टोटल पूछा जाए तो तुम एक एक कार्ड को नहीं लिखो, तुम ऐसे देख लो 52C1, ये टोटल पॉसिबिलिटी है। ठीक। अगर तुम्हारे पास 2 कार्ड निकालना हो, वो भी साइमल्टेनियस की बात हो रही, 2 कार्ड्स ड्रॉन, तो फिर क्या होगा? तो उसको तुम कैसे लिखोगे? मतलब या तो उसमें साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस का मतलब दोनों साथ में, या फिर 1/1 होगा, या फिर मतलब 1/1 में क्या होता है विद, वो सब भी बताते हैं। लेकिन साइमल्टेनियस है, मतलब एक साथ निकालना है। तो फिर क्या होगा? 52 में से ये होगा इसका टोटल पॉसिबिलिटीज 52C2। ठीक है, तो ऐसे कितने भी कार्ड निकालने 52 के हिसाब से 52C N हो जाएगा। ठीक है, तो कार्ड का हो गया, डाइस का हो गया, क्वाइन का हो गया, बाकी और चीज़ें होती हैं वो सब पीएनसी से बहुत ज़्यादा हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तभी प्रोबेबिलिटी में और क्या चीज़ें वो देखते हैं। प्रयास का नेक्स्ट लेक्चर कब होगा? प्रयास का नेक्स्ट लेक्चर कल है, केमिस्ट्री का। ठीक है, फिर मंडे को होगा मैथ्स का, तो वो तो शेड्यूल है ही है, वो तो मिल जाएगा। तो वैसे केमिस्ट्री का कल होगा, और टाइमिंग सुबह रहती है 10 से 12 केमिस्ट्री की, तो वो 10 बजे होगी। ठीक, चलो आगे बढ़े। अब बेसिक फॉर्मूला तुम्हें पता ही है ना, प्रोबेबिलिटी का पढ़ते आ रहे हैं 9 10 से। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ये तो फॉर्मूला पता ही है। श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट भी पता है। ध्यान ये रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर 0 हो जाए तो ये क्या होता है? इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर 1 हो जाए तो ये फिर श्योर या फिर सर्टेन, या ये इवेंट होना ही है। ठीक है, एग्जाम्पल भी तुम लोग बोल सकते हो कोई भी, जैसे सन राइजेज इन द वेस्ट, तो ये तो नहीं होता ना, ईस्ट में मतलब ईस्ट में राइज होता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? और सन राइजेज इन द ईस्ट, वो तो ईस्ट में होना ही होना है, तो क्या होगा? 1 होगा। तो जो यूनिवर्सल के लिए ट्रूथ हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, और जो हम फॉल्स रहे हमेशा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है।
तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0 और 1 के बीच में हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि हमें प्रोबेबिलिटी का इनइक्वालिटी पता होती है। तो कभी कभी क्या होगा कि हम लोग उस इनइक्वालिटी का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मान लो कोई क्वेश्चन है तो फिर वेविगर सॉल्व करने के लिए भी आ सकता है उसमें। तो उसके लिए बस हम लोग को ये प्रोबेबिलिटी हमें पता है। शेड्यूल तो देखो नोटिफिकेशन आता है ना, उसी से तुम्हें पता चलता रहेगा, है ना सागर। तो उसको तुम देखते रहो यूट्यूब पे, वो तुम्हें मिलता जाएगा। बस ये ध्यान रखो कि जैसे मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री की 3 3 क्लास हो रही हैं तो वो तुम्हारे पास उस तरह से रहेगा। कल का तुम्हें बता दिया मैंने, कल 10 बजे होगी केमिस्ट्री, ठीक है। तो वो यूट्यूब पे ही चलता रहेगा। और बाकी मैथ्स की बात है तो मैथ्स तो मैं ही देख रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा कि लिमिट्स हम लोग पढ़ेंगे मंडे को। अभी तो इसमें देखो, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी जो हो गई 0 हो गई किसके लिए, इम्पॉसिबल के लिए। प्रोबेबिलिटी 1 हो गई श्योर इवेंट के लिए। और ये फॉर्मूला हमें पता है, इसी से अभी कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा, ये सब तुम लोगों को पता है, बस जल्दी जल्दी देख रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा अगर ऐसे लिख दिया जाए, ये ई कॉम्प्लीमेंट्री दिखा रहा है। और दिखाते कैसे हैं? अगर तुम्हें निकालना है तो 1 में से प्रोबेबिलिटी जो इवेंट होना है उसका कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब नहीं होने के लिए प्रोबेबिलिटी लिखिए 1 - p, ठीक। नोट्स नहीं मिल रहा, नोट्स तो देखो ये जो क्लास चल रही है वही नोट्स है ना, उसको तो तुम्हें बार बार उसी से देख के नोट्स देखने चाहिए ना। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल रहा है कि नहीं वो देखो, तो उसके लिए मिल रहा होगा। अगर तुम टेलीग्राम पे आ तो रहा है लेकिन मैथ्स का शायद नहीं पढ़ा है तो उसको डाल दिया जाएगा, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री पता है हमें। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होगा, तो उसमें क्या है कि अगर हमारे पास, इसको थोड़ा वेन डायग्राम से भी समझते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है, इस तरह से होना चाहिए। ये दो सेट्स हैं या दो इवेंट बोल लो, ए और बी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जो होगा ए इंटरसेक्शन बी, ये 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ए जो है वो ए इंटरसेक्शन बी होता है यहाँ पे फाई, डिसजॉइंट सेट्स हैं ये। कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, सागर थोड़ा देखो इसमें लेक्चर में क्या चल रहा है ना, बाकी जो सर बोलते हैं वो तो फिर करेंगे ही, है ना, वो तो देखो फिर। बाकी मैंने जो क्लास ली उसमें क्या बोला वो तुम देखते जाओ फिर। ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा इसमें, दिस जॉइंट सेट्स ए इंटरसेक्शन भी फाई होगा। और अगर ए यूनियन बी की बात करो तो वो ए प्लस बी होता है, हो जाएगा इस केस में होगा। वरना वैसे अगर तुम पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है। वहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन बी फाई हो रहा है तो इसलिए ये वाला केस बन रहा है। ये क्या है, जनरल है, ये चीज़ जनरल है, ठीक है, ये चीज़ जनरल है। लेकिन अगर तुम्हें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट चाहिए तो उसमें क्या होगा कि ए यूनियन बी ए प्लस बी हो जाएगा, है ना। समझ में आया, ठीक है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी वहाँ पे 0 होना चाहिए अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात कर रहे हो तो। एग्जॉस्टिव क्या होता है, एग्जॉस्टिव में होगा कि अगर मान लो दो और दो सेट हैं तो उसमें क्या होगा, ए यूनियन बी आ जाना चाहिए
पूरा सैंपल स्पेस, या फिर उसको अगर तुम यू बोलते हो, पूरा यू, ये आ जाना चाहिए। मतलब अगर ऐसा कुछ है, ए यूनियन बी तुम्हारा सैंपल स्पेस आ जाए, ठीक है, सैंपल स्पेस आ जाए, तो उसमें क्या होगा कि ए और बी को बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। मतलब जो जितने भी सेट्स हैं उन सब का यूनियन करने पे सैंपल स्पेस पूरा, मतलब टोटल पॉसिबिलिटी बन जाए, तो फिर क्या होगा, उसको हम लोग एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोल रहे हैं। जैसे ई एंड ई कॉम्प्लीमेंट, अगर इसकी बात करो तो ये कैसे सेट्स हैं, एग्जॉस्टिव हो जाएंगे ना, क्योंकि हमें पता है वो ई प्लस ई कॉम्प्लीमेंट, ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट करोगे तो पूरा पूरा यूनिवर्सल आ जाता है वेन डायग्राम के हिसाब से। तो अगर तुम यहाँ पे देख रहे हो तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, वन। अगर प्रोबेबिलिटी और पूरा सैंपल स्पेस का ही निकालोगे तो वो तो वन आना ही है, ठीक है। तो एग्जॉस्टिव इवेंट समझ में आ गया, ठीक। अभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। चलो ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो, देखो क्या आएगा। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व करो। टू डाइस के हिसाब से अगर इसमें नहीं लिखा है ना आइडेंटिकल, तो तुम डिफरेंट मान के ही चलोगे। और 36 टोटल पॉसिबिलिटी होती हैं टू डाइस की। और अब जो पूछा है उसके लिए फेवरेबल निकाल लो, हमें प्रोबेबिलिटी के बारे में पता है, किसी इवेंट की फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स, तो कितना होगा, देखो सॉल्व करो फटाफट बताओ। 1/6, 1/6 सही है। ग्रेटर देन 2 चाहिए तुम्हें, ग्रेटर देन कितना, 9 चाहिए। तो मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, 5 5, 5 5 हो सकता है, 5 4 नहीं हो सकता क्योंकि ग्रेटर देन लिखा है। 5 6 हो सकता है, 6 5 हो सकता है, और 6 6 हो सकता है। 4 5 5 4 नहीं हो सकता, तो क्या आना चाहिए, 4 पॉसिबिलिटी हो गई ना। तो टोटल यहाँ पे फेवरेबल कितनी, 4 अपॉन टोटल कितना है, 36। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन को समझ में आ जाए तो बहुत जल्दी होता है, लैंग्वेज लिखना होता है बस उसमें थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत जल्दी होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं अगर तुम्हें क्वेश्चन एकदम क्लियर है तो। वरना क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी डिफिकल्ट भी हो जाती है अगर तुम्हें क्वेश्चन में वो समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तो 1/9 हुआ ना। अच्छा हाँ सॉरी, 4 6 और 6 4 भी हो सकता है, तो यहाँ पे हाँ 6 1/6 ठीक है, 4 6 और 6 4 भी है, ठीक है। हाँ 1/6 है ये सागर वो, ठीक है। 4 6 और 6 4 भी हो सकता है, वो भी 10 हो रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सिंपल था, हो गया। चलो नेक्स्ट करते हैं। हाँ ये वाला देखो, डेक का है, ठीक है उत्कर्ष, 1/6 ठीक है। चलो ये वाला देखो फटाफट, 2 कार्ड्स ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल,
और ये जो ड्रा मतलब रेंडम ड्रॉन जो लिखा है साइमल्टेनियस है, देखना यहाँ पे, ठीक है। साइमल्टेनियस तुम ड्रॉ कर रहे हो। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईदर बोथ रेड कार्ड्स और बोथ किंग्स। इसको पूरा सॉल्व मत करना है, 52 C2 लिखना पड़ेगा, 52 × 51 ओ भाई ये करना पड़ेगा। तो हम लोग को क्या करना है कि अगर तुम देखो तो पीएनसी के बाद, पीएनसी में दो कार्ड निकालने हैं, तो दो कार्ड में या तो दोनों रेड हो या दोनों किंग हो, ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो पीएनसी के हिसाब से अगर तुम जाओगे तो प्रोबेबिलिटी अगर लिखनी है तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, टोटल जो है वो तो 52 C2 है ना, टोटल 52 C2 होगा। ऊपर क्या लिखना है वो देखना है बस, फेवरेबल में क्या लिखेंगे। अच्छा ये ध्यान रखना, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाला काम। टोटल किंग, दो किंग और वही है ना, बताया तो। मल्टीप्लिकेशन वाला और एडिशन वाला जब भी तुम्हारा, वाला इसमें तो शायद ज़रूरत ना पड़े, पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखना, जब तक तुम पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं करोगे तब तक वो मल्टीप्लाई में चलेगा। और जैसे पीएनसी में पढ़ा होगा, और जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट, अगर दूसरा केस है तो दूसरा केस के लिए तुम बीच में प्लस लगाओ, और उस केस के अंदर जो भी चीज़ होगी वो मल्टीप्लाई होती है। एक केस में मल्टीप्लिकेशन, फिर दूसरे केस में जाना है तो बीच में एडिशन प्लस करके केस के अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा। हाँ बताओ क्या होगा इसमें। या तो दोनों रेड कार्ड हो या दोनों किंग हो, बोथ किंग्स लिखा है ना, दोनों दोनों किंग होने चाहिए। अच्छा कितने किंग होते हैं टोटल, टोटल 4 किंग होते हैं। अगर 52 कार्ड्स की बात करो तो उसमें 4 किंग होते हैं। तो इसमें क्या है कि वही चीज़ है ना, एक प्रोसेस कंप्लीट, जैसे केस, अभी हमें केस बन जाते हैं, ये भी क्या लिखना है यहाँ देखते हैं। मान लो हमारे पास केस 1 है, तो केस 1 में क्या होगा कि, केस 1 में क्या होगा कि दोनों रेड कार्ड अगर हमें सेलेक्ट करने हैं तो क्या लिखें, दोनों रेड कार्ड के लिए 26, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, दोनों रेड कार्ड, 2 रेड कार्ड्स। पूरा नहीं सॉल्व करना, वो सी के हिसाब से छोड़ दो अभी। 2 रेड कार्ड्स, वो क्या लिखना है बस इतना समझ में आना चाहिए। 2 रेड कार्ड्स लिखा है तो क्या लिखें, 26 रेड कार्ड होते हैं, 26 C2। फिर केस 2, केस 2 में क्या लिखना है, दो ही कार्ड निकालने हैं तो दो से ज़्यादा नहीं सोचेंगे। केस 2 में क्या लिखेंगे हम लोग, दोनों किंग हो, 2 किंग्स। उत्कर्ष थोड़ा सा सोचो 4C2 के बारे में, बाकी 26C2 प्लस तो ठीक है, 4C2 के बारे में सोचो क्या करना है, 4C2 का सही है कि नहीं, सोचो। 2 किंग्स लिखा है, तो 2 किंग्स में 26C2 में जब तुम दो कार्ड सेलेक्ट कर रहे हो तो दो रेड किंग तो वाली पॉसिबिलिटी तो उसमें आ चुकी है ना, दो दो वाला तो आ चुका है ना। 26C2 मतलब क्या है, दो रेड कार्ड चूज किए हैं और दो रेड किंग भी होते हैं, तो जो दो रेड किंग वाली पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कवर हो चुकी है। अगर तुम इस बात करो तो यहाँ पे 2 किंग वाली, 2 रेड किंग वाली जो चीज़ है ना वो यहाँ पे इंक्लूडेड है कि नहीं। हाँ, तो उत्कर्ष बढ़िया, 2C2 होना चाहिए ना, दो वाला तो हो गया। अब लेकिन ये देखना है, तो ये दो रेड किंग वाला हो गया, तो दो ब्लैक बचे, वही दोनों अगर आ गए तो हमारा केस 1 केस 2, और केस 1 से केस 2 में जाओगे तो बीच में प्लस लिखना है, एडिशन करना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग,
हाँ 2C2 सही है। 26C2 जिसमें क्या है कि 2 रेड कार्ड है और 2 रेड किंग भी है प्लस 2C2, दोनों ब्लैक किंग के हिसाब से लिखा है। तो ये इसका क्या हो गया आंसर सॉल्व। देखो ये सब क्या होता है कि बोर्ड में भी आएगा तो तुम्हें इतना छोड़ दिया जाता है, या तो नंबर छोटे छोटे होंगे, या अगर बड़ा नंबर है तो तुम इतना सफिशिएंट है करने पे, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो, है ना। और ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तब तो फिर प्रोडक्ट करके लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हो गया ये क्वेश्चन, समझ में आ गया। तो ये सब जो केस बनाते हैं ना, इसका ध्यान रखना। ठीक, चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो ये वाला देखो, 1/1 में थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। अगर 1/1 करोगे विथ रिप्लेसमेंट, मतलब 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। तो हमको पहले ये लिखा है, ये विथ रिप्लेसमेंट 1/1 ये करना है। उसका दूसरा क्या है, दूसरा भी हमारा क्या है विदाउट 1/1 ही है। इन्फिनिटी डिवीजन का ऐप हम लोग यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी डिवीजन का ऐप उसको हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं, है ना। तो उसके लिए काम चल रहा है ना, ऐप डेवलप किया जा रहा है। तो अभी क्या है, अभी ऐप उतना हम लोग का ठीक नहीं है, मतलब उस पर काम अभी नहीं हुआ है, वो धीरे धीरे और होगा। तो फिर अभी क्या है, तो अभी तो यूट्यूब पे ही चलो, या फिर पर्सनली ज्वाइन कर लो, या कॉल कर लो, पर्सनल कॉल कर लो, उसी से चीज़ें होंगी। ठीक है, तो विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट भी 1/1 देखना है हमें। तो अभी क्या होगा कि क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 कार्ड्स ड्रॉन 1/1 फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड किंग एंड ए ब्लैक कार्ड। एक रेड किंग चाहिए और एक ब्लैक कार्ड चाहिए। तो पहला जो ए है उसके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। ए विद रिप्लेसमेंट हमें 1/1 करना है। विद रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि जब तुमने एक कार्ड निकाला, ठीक है, उसको देख लिया क्या है, उस कार्ड को वापस उसी डेक में रखना है। ठीक है, वापस उसी में रख दो, तो वो उसको बोलते हैं विद रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब एक कार्ड निकाला है, उसको तुमने अलग फेंक दिया, तो जो डेक है वो कम हो गई एक कार्ड की वजह से, तो वो विदाउट रिप्लेसमेंट उसको बोला जाएगा। विद रिप्लेसमेंट का मतलब है कि रख सकते हो। अब जैसे 2 कार्ड निकालने हैं, तो विद रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि पहला कार्ड और दूसरा कार्ड दोनों सेम हो सकते हैं, क्योंकि जब तुमने निकाला और रखा, फिर से मान लो निकालते समय वही निकल आया, तो वो दोनों सेम हो सकते हैं। लेकिन विदाउट में क्या होगा कि वो दोनों सेम नहीं हो सकते, क्योंकि एक निकाल के हटा दिया ना, तो दूसरा निकालो तो वो तो नहीं आएगा। तो विदाउट का मतलब है कि अलग अलग होगा, और विथ का मतलब है कि दोनों सेम हो सकते हैं, और विथ का मतलब है कि तुम अलग निकाल के उसको डेक में वापस रखो। अच्छा, क्या लिखा, 52C2 और 51C6, 2 कार्ड निकालने हैं, तो पहले टोटल लिखते हैं ना। पहले टोटल लिख लो, उसके बाद हम लोग फेवरेबल लिखते हैं उसमें क्या होगा। तो टोटल इसमें है, फिर अगर बात करो विथ रिप्लेसमेंट 1/1, तो पहले तुमने एक कार्ड निकाला तो क्या लिखेंगे, 52 में से एक कार्ड निकाला, 52C1 लिख देंगे। ठीक है, अब विथ रिप्लेसमेंट है तो उस कार्ड को तुमने वापस रख दिया, तो फिर से 52 का हो गया, फिर से टोटल लिखो, इनटू में जाएगा, क्योंकि ये 52 लिखा है, इनटू में जाएगा, क्योंकि वो 2 कार्ड निकालने वाला प्रोसेस तो चल ही रहा है ना। 2 कार्ड निकालने का प्रोसेस, तो जब तक प्रोसेस चलता है उसको मल्टीप्लाई में लिखना है, उसके बाद जब खत्म हो जाता है तो दूसरा केस स्टार्ट होता है। लेकिन टोटल में तो ऐसे दूसरा केस है नहीं, एक ही केस है, एक कार्ड निकाला और दूसरा भी निकाला और दूसरा रख के वापस निकाला है। ठीक है, तो 52C1, 52C1
सागर क्या लिख रहे हो? 52C26, 52C2, मतलब कोई भी दो कार्ड और उसमें फिर 52C26 का मतलब क्या है? फिर से 26 में से कोई कार्ड। ये टोटल समझ में आया? 52C1, 52C1, वन बाई वन, वन बाई वन विथ रिप्लेसमेंट। है ना? एक एक कार्ड निकाला है। फिर अब क्या चाहिए हमें? एक रेड किंग चाहिए। अब फेवरेबल लिखेंगे। एक रेड किंग चाहिए और एक ब्लैक कार्ड चाहिए। तो रेड किंग, किंग कितने होते हैं? किंग कितने होते हैं? रेड कितने हैं? दो हैं। उन दोनों में से एक चाहिए, तो दो। फेवरेबल में क्या होगा? 2C1, एक रेड किंग आ गया। और एक क्या चाहिए? ब्लैक कार्ड, 26C1। हाँ उत्कर्ष, अब फिर से तुम्हें भी थोड़ा समझना है। देखो क्या है ऊपर वाला जो 2C1 और 26C1 लिखा है ना, उसको देखो क्या करना है। वो ठीक लिखा है लेकिन इंटू में कुछ और भी आएगा। सागर 52C2, 52C2 नहीं, 52C2 का मतलब पहली बार तुमने दो कार्ड निकाला, इंटू कर दिया तो तुमने दो और कार्ड, चार कार्ड निकाल लिए। एक एक करके, वन बाई वन, वन बाई वन वाला एक एक करके, है ना? ठीक है, चलो अब इसमें देखो कि गलती अभी यहाँ पे क्या है? 2C1, 26C1 लिख दिया मैंने, ठीक है। वन बाई वन निकालोगे तो हमेशा तुमको थोड़ा सोचना ही पड़ेगा। क्या अभी यहाँ पे क्या है प्रोसेस है? एक रेड किंग और एक ब्लैक कार्ड आ गया, ठीक है। सॉरी। अगर अगर हमारे पास पहले पहले ब्लैक कार्ड आए, दूसरा प्रोसेस मतलब दोबारा में रेड किंग आए, तो फिर मतलब सोचने पे है। सोचा करो। तुमने निकाला, पहले रेड किंग आ गया, दूसरी बार जब निकाला तो ब्लैक कार्ड, ये फेवरेबल हो गया, ठीक है। लेकिन हो सकता है पहले ब्लैक कार्ड आ जाए फिर रेड किंग आए, फिर तो ये भी तो केस हो सकता है ना, पहले ब्लैक फिर रेड, या फिर रेड पहले रेड दूसरे में ब्लैक, हो सकता है ना। मतलब रेड किंग और ब्लैक कार्ड, ठीक है। तो ये तुमने लिखा 2C1, 26C1, या फिर ब्लैक कार्ड रेड किंग, तो ये क्या होगा? 26C1, 2C1। तो यहाँ पे क्या करना है? इंटू कर देंगे हम लोग टू, तो इंटू टू होगा। तो ये डिवाइडेड बाय ये करोगे तो प्रोबेबिलिटी हमारी आ गई जो हमें निकालना था। एक के ये पहले ए के लिए, तो 2 इंटू 2C1, 26C1 अपॉन 52C1, 52C1। बताओ आ गया समझ में? टू का मल्टीप्लाई क्यों किया है, समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? केस को तुम्हें समझ में आ रहा है कि केस जब एक एक करके निकाल रहे हो तो ऐसा हो सकता है ना कि रेड किंग और ब्लैक कार्ड, या ब्लैक कार्ड पहले रेड किंग बाद में। हाँ उत्कर्ष बिल्कुल, अभी तो टू का मल्टीप्लाई समझ में आ गया ना मतलब। हाँ ठीक, ये लिखा है, ठीक है इतना, ठीक। तो अभी ये चीज़ वन बाय वन वाला चीज़ हो गई। अब तो वन बाय वन फिर से विदाउट रिप्लेसमेंट देखना है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट एक बार सोचो और बताओ क्या करें विदाउट रिप्लेस। अब ये वाला देखना है हमको, ये वाला, ये भी क्या है? वन बाय वन ही निकालना है। और विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है हमारे पास? विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि कार्ड निकालो और उसको अलग रखो। डेक में क्या हो गया? कम हो गया कार्ड, फिर से देखो क्या करना है उसमें। तो विदाउट वाला देखो, लिखो क्या होगा।
विदाउट रिप्लेसमेंट का देखो क्या लिखना चाहिए हमें। पहले टोटल और उसके बाद फेवरेबल। टोटल तो हमें पता है ना, क्या लिखेंगे? टोटल 52C1 51C1 विदाउट रिप्लेसमेंट टोटल आउटकम, बिल्कुल उत्कर्ष। 52C1 51C1, एक कार्ड कम हो गया तो इसलिए 50, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 52C2 इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मतलब अरेंजमेंट, ये भी लिख सकते हो। लेकिन इस तरह से ध्यान रखोगे तो विदाउट और विद वाले में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, फेवरेबल। फेवरेबल क्या लिखें? फेवरेबल क्या लिखना होगा? एक रेड कार्ड चाहिए, एक रेड किंग चाहिए और एक ब्लैक कार्ड चाहिए। क्या लिखेंगे? आ रहा है कुछ समझ में? क्या लिखना चाहिए? विदाउट रिप्लेसमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कार्ड तो हमारे अलग अलग है ना। तो फेवरेबल में अगर केस बनाना तो फिर से केस बना सकते हो। रेड किंग, ब्लैक कार्ड, 1 बाई 1 है। केस 1 हो गया, केस 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल उत्कर्ष, एकदम राइट, बिल्कुल ऐसा ही है। फेवरेबल आउटकम सेम है, क्योंकि रेड और किंग में, रेड और ब्लैक में कोई आपस में रिलेशन नहीं, और एक ही कार्ड निकालना है। अगर दो निकालना होता तो फिर अलग होता, है ना। ठीक है। तो अगर केस 2 करोगे तो ब्लैक कार्ड पहले, और रेड किंग, मतलब 1 बाई 1 कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है। तो इन दोनों में अगर लिखोगे तो 2C1 और 26C1, और वही नीचे भी आएगा तो ये 2 सेम ही रहेगा। अगर मान लो दो किंग चाहिए होते तब तुम्हारा क्या होता कि 2C1 लिखते, फिर 1C1 लिखते, एक एक कम करके, है ना। तो विदाउट विदाउट समझ में आ गया? है ना, समझ में आ गया ना। तो ये डिवाइड बाई ये लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। हाँ, ये बताओ इसमें क्या करें? एक्स और वाई दो नंबर हैं, उनको सेलेक्ट करना है विद रिप्लेसमेंट। मतलब विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या बताया था? दोनों नंबर सेम हो सकते हैं, और एक्स और वाई दोनों चूज करने हैं, तो टोटल क्या लिखे हम लोग? टोटल क्या लिखे? टोटल क्या लिखे हम लोग? 6 नंबर है ना। तो क्या लिखना चाहिए? 1 बाई 1 है, मतलब 1 बाई 1 नहीं लिखा, लेकिन विथ रिप्लेसमेंट का मतलब दोनों नंबर सेम हो सकते हैं। ठीक है। तो 6C1 6C1 ये लिखना होगा। मतलब कोई एक्स है कोई वाई है, तो 1 से 6 तक कोई भी नंबर एक्स हो सकता है, 1 से 6 तक कोई भी नंबर वाई हो सकता है। तो एक्स अगर निकालना है तो 6C1, और वाई निकालना है तो 6C1। ठीक है। फेवरेबल देखो क्या होगा?
केसेस बना लो और उसके, हाँ तो कर बिल्कुल 6 × 6 केसेस बनाओ और उसके अकॉर्डिंग ये देखो कि x माइनस वाई क्या होना चाहिए, < <2 आना चाहिए। ये एक तरीके से डाइस वाला हो गया ना, 6 नंबर उसमें भी 6 6 एक्स और वाई 6 6 नंबर के हिसाब से चूज़ कर रहे हो, तो अलग अलग तरीके देने के कैसे भी दे सकते हैं। तो फेवरेबल देखो क्या होगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारी। तो एक एक चूज़ करके करो, ज़्यादा अच्छा है ना। फेवरेबल हमें निकालना है तो चलो चूज़ करते हैं। अगर x 1 हुआ तो y क्या हो सकता है, x माइनस वाई में क्या चाहिए, <<2 चाहिए, ठीक है। अगर x 1 हुआ तो y हो सकता है 1 - 1 चलेगा, 2 - 1 - 2 -1 होता है वो भी चलेगा, <<2 1 - 3 भी चलेगा, -2। तो यहाँ क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर। अब x कॉमा वाई 1 1 1 2 1 3 ऐसे कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, 6 पॉसिबिलिटीज होगा। 4/9, चलो देखते हैं अभी। अगर 2 हुआ तो y कितना हो सकता है ना, x अगर 2 हुआ तो y कितना हो सकता है, 1 रखोगे तो ठीक है, 2 रखोगे तो ठीक है, 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज। अगर x 3 हुआ तो, x 3 हुआ तो 3 - 1 करोगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 तो चाहिए नहीं ना। तो यहाँ क्या होगा, 2 से लेके x 4 हुआ तो 4 - 1 3 हो जाएगा, 4 - 2 2 हो जाएगा, 3 4 5 6, ठीक। x अगर 5 हुआ तो 5 - 1 4 4 हो जाएगा, 5 - 2 करो 3 हो जाएगा, 5 - 3 करो 2 हो जाएगा, 4 5 6। तो एक इधर देखो कम हो रहा है ना। अब x अगर कितना हुआ, 6 हुआ, तो y क्या होगा, 5 6, ठीक। अब 6 6 ये हो गया था, ये कितनी हो गई, 5, ये कितना हो गया, 4 3 2, इसको ऐड करो, टोटल जो पॉसिबिलिटी है, तो 6 6 12 5 17 4 21 3 24 2 26, 35 पॉसिबिलिटीज। फिर से देखो, 6 इसके लिए 6 इसके लिए, ठीक है। फिर कितना है, ये 5 है, ठीक। फिर कितना है, 4 है। फिर कितना है, 3 है। और फिर कितना है, 2 है। तो टोटल ये कितनी पॉसिबिलिटी लिखी है, कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, 26 हो गई ना। तो मतलब फेवरेबल कितनी आ गई, 26 आ गई ना। तो फेवरेबल तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 26/36। बताओ समझ में आ गया। समझ में आ गया ना इतना। तो 13/18 आंसर होगा इसका, ठीक है। तो ध्यान से करो ये सब क्वेश्चन, मतलब ये है कि तुमको परमुटेशन के हिसाब से चलना है और उसके हिसाब से देखोगे तो समझ में आ गया इतना, ठीक है। हाँ, ये देखो मैट्रिक्स पढ़ चुके हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में तुम्हें पता है, टोटल क्या होगा और फेवरेबल क्या होगा। टोटल अगर बात करो टोटल की,
तो क्या होना चाहिए टोटल? टोटल जितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं, इसको 5 1 है 4 0 है, उससे कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं? 5 1 है 4 0 है। हाँ कोई बात नहीं, एडिंग में मिस्टेक है ना, करते जाओ। हाँ चलो ये बताओ, 5 1 है 4 0 है, मैट्रिक्स कितनी बन सकती हैं? 5 1 है 4 0 है। कुछ आ रहा है सबने, किस तरह से करते हैं? देखो मैट्रिक्स में अगर बात करो 3 क्रॉस 3 की है तो 9 प्लेसेस हैं, है ना? और 9 प्लेसेस भरने के लिए भी तुम्हें 9 चीज़ें दी गई हैं। 5 1 है 4 0 है, तो और पांचों वन क्या है, आइडेंटिकल है, 4 0 भी आइडेंटिकल है, तो 9 प्लेसेस पे भरना है, तो क्या लिखें इसका? 9 फैक्टोरियल लिखेंगे टोटल। 9 प्लेसेस हैं, 9 प्लेसेस हैं तो 9 फैक्टोरियल। लेकिन 5 1 है, 5 आइडेंटिकल 4 आइडेंटिकल, 5 आइडेंटिकल 4 आइडेंटिकल दिए है ना अलग अलग। यहाँ क्या होगा, 5 फैक्टोरियल। ये क्या हो गया टोटल? टोटल हो गया मैट्रिक्स जो हम लोग 5 1 और 4 0 बनाएंगे 3 क्रॉस 3 की। समझ में आया? अब फेवरेबल देखना है हमें, तो फेवरेबल में हमें पता है ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, हमको चाहिए फेवरेबल। तो नंबर ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर देखो पीएनसी आता है ठीक से थोड़ा बहुत भी, तो प्रोबेबिलिटी में इतना प्रॉब्लम नहीं आता, आधा प्रोबेबिलिटी तो ऐसे हो जाता है। बस बेस थ्योरम को समझना होता है अच्छे से, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें देखना है। नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होता है जब, यहाँ तो ठीक है, यहाँ पे तुमने ए बी सी लिख दिया, लेकिन तुमने अगर यहाँ पे लिखा A1 तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा A1, यहाँ लिखा B1 तो इधर भी लिखना पड़ेगा B1, इधर लिखा C1 तो ये भी C1। तो ए और ए ट्रांसपोज सेम होना चाहिए, तो ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना? है ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स? अब 5 1 और 4 0 से हम लोग क्या बनाएंगे, नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें देखनी है। ठीक है चलो बनाते हैं। 5 1 है और 4 0। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जब डायगोनल के हिसाब से इधर और उधर क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए, इधर और उधर डायगोनल के लेफ्ट और राइट में, है ना? तो यानी जो भी नंबर अगर तुम दे रहे हो तो वो इवन टाइप होना चाहिए। जैसे अगर तुमने लिखा 1 तो 1 इधर भी है उधर भी है, तो 2 1 तो चाहिए ही चाहिए बाहर, और 4 1 6 1 ऐसे करके, है ना? तो तुम एक काम करो, पहले इवन के हिसाब से सोचो कि हम लोग यहाँ पे तीनों यहाँ पे अंदर 1 रख दें। ठीक है, तो तीनों 1 रख दोगे तो 2 1 बचा। अब तुम उसके अरेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे? यहाँ पे तुमने 1 रख दिया, इधर 1 रख दिया, बाकी अपने आप 4 0 हैं, तो वो 0 अपने आप सेटल हो गए। हो गए? तो यानी तुम इधर अपने आप देखो, अरेंज कर लो, उधर वाला क्या है, सिमिलर है, सेम है वो चीज़, मतलब वो उधर आना ही आना है, उसकी पॉसिबिलिटी एक ही रहेगी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना रहे हो तुम, तो ये 1 कितनी जगह आ सकता है, 3 जगह आ सकता है। तो इसके लिए क्या हो गया, 3 पॉसिबिलिटीज हो गई।
3 पॉसिबिलिटीज हो गई ना? कैसे? 1 ऐसे बोल रहे हो, या फिर ये, या फिर ये। तो ये तुम चेंज करोगे, इधर चेंज करोगे तो उधर अपने आप चेंज होगा, क्योंकि तुम्हें सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहिए। तो तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना रहे हो। हाँ हर्षित, बिल्कुल 12 एकदम करेक्ट, बढ़िया। 12 सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगी। तो ये 3 हो गई ना। अब अब कौन सा ऐसा डायगोनल में फिर से एलिमेंट सोचो कि क्या हो सकते हैं। एक 1 हटाओ, यहाँ से एक 1 हटाओ, तो बाहर कितने, 2 1 थे, 3 1 हो जाएंगे ना। 3 1 को तुम बैलेंस नहीं कर पाओगे इधर उधर। 2 1 हटाओ तो बैलेंस हो जाएगा, मतलब अंदर तुम रखो ऐसे, और बाहर। अब ये सिमेट्रिक है, ठीक है। इसको अरेंज कर सकते हैं, 3 पॉसिबिलिटीज इसकी हो जाएंगी। 1 1 0 लिखो, 1 0 1 लिखो, 0 1 1 लिखो, 3 पॉसिबिलिटीज हो गई, ठीक है। और 3 इसके लिए हो जाएंगी। कैसे? 1 0 0 लिखा था, 0 1 0 लिख सकते हो, 0 0 1, मतलब डायगोनल में भी तुम ऐसे 3 रख सकते हो। तो ये 3 और ये 3 मतलब ऐड नहीं होगा, क्योंकि अंदर चल रहा है वो, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। समझ में आया? तो 9, और ये कितना था, 3 पॉसिबिलिटीज, क्योंकि यहाँ पे चेंज करने में कोई फर्क नहीं आएगा। तो टोटल जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, कितनी हो गई, 12 हो गई। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स टोटल 12 हो गई, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या करें? अब हमारे पास जो क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी वाला, वो देखते हैं क्या था। ये आ गया ना समझ में? तो यहाँ पे अब फिर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये हमारा हमारा कितना आ गया, 12 आ गई। तो प्रोबेबिलिटी जो हमें चाहिए थी वो 12/9 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल ऊपर पहुँच जाएगा, और उसका सॉल्व करना है। 6/63 देख लेते हैं। सिक्स अपॉन 63, और भी कट सकता है, 2/21। बता, समझ में आ गया ना? तो ये भी क्या है, अभी बेसिक चल रहा है उस हिसाब से कि बस फेवरेबल और अपॉन टोटल निकालते जाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट। हाँ ये देखो, 6 digit number is formed using digits a probability that it is an even number। तो पहले टोटल क्या होगा, अच्छा इसमें विदाउट और विद रिपीटिशन नहीं लिखा है ना, तो तुम एक काम करो, पहले तुम विदाउट कर लो, मतलब ये फर्स्ट वाला पार्ट है, इसको तुम विदाउट कर लो, विदाउट रेपिटेशन। और एक और पार्ट कर लेंगे जिसमें विद रिपीटिशन होगा, तो वो भी लिखते हैं। टोटल कितना होगा, तो टोटल वाला वैसे ना हम भरते हैं, 6 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5 6 6 प्लेसेस हो गए।
पहले प्लेस पे ज़ीरो नहीं आना था तो कितने बचे, 5 बचे। फिर जीरो आ सकता है, तो अभी यहाँ पे एक भर दिया था, 4 वो थे, जीरो मिला के 5 हो गए, 5 पॉसिबिलिटी। फिर 4 3 2 1 मतलब 5 × 5 फैक्टोरियल, ये क्या हो गया, टोटल हो गया ना टोटल। ठीक है, अब फेवरेबल निकालना है। तो फेवरेबल में ध्यान ये रखना होता है कि जब भी जीरो आए तो जीरो को हमेशा अलग करके चलो, हमेशा अलग करो जीरो को, वरना गलती होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो जीरो को अलग ऐसे करेंगे, इवन नंबर चाहिए हमें, दो केस बना लो। ठीक है, दो केस बना लो, एक में जीरो रखो लास्ट में, एक में 2 और 4 रख दो। तो यहाँ पे तुमने कहा कि 2 और 4 रखते हैं, इवन नंबर चाहिए 2 और 4, यहाँ पे जीरो रखते हैं, जीरो वाला केस अलग लेके चलते हैं। ठीक है, दूसरा केस। अच्छा, तो 2 और 4 रखा तो यहाँ पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, गलती क्या होती है, लोग 3 लिखते हैं, फिर पहले प्लेस पे तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि जीरो यहाँ भरा है कि नहीं भरा है, तो यहाँ पहले प्लेस के लिए खाली है जीरो की, जीरो फिल हो चुका है। इस पे थोड़ा ध्यान रखने के लिए जीरो को हम लोग अलग देखते हैं। ठीक है, ये 2 4। अच्छा, अब हमें पता है कि 2 या 4 में से ही कोई भरा है, तो जीरो बचा हुआ है, मतलब हमारे पास जो 5 नंबर है उसमें एक जीरो है, यहाँ पे क्या लिखोगे, 4। अब एक नंबर, दो नंबर भर दिए जा चुके हैं, अब हमारे पास 4 नंबर हैं और उसमें जीरो इंक्लूडेड है, तो मतलब फिर समझ में आया, इसको क्या लिखेंगे, 4 × 4 फैक्टोरियल इंटू 2, 8 × 4 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, अच्छा, इस वाले में क्या है, जीरो तुमने भर दिया, एक पॉसिबिलिटी, अब जीरो नहीं है ना, यहाँ तुम क्या कर सकते हो, 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, मतलब 5 फैक्टोरियल। समझ में आया। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी क्या निकालेंगे हम लोग, जो हमें चाहिए था, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 8 × 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 × 5 फैक्टोरियल। तो सॉल्व करोगे तो 4 फैक्टोरियल ऊपर से कॉमन कर लो, 8 + 5 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 5 × 5, 13/25। ऊपर से 4 फैक्टोरियल कॉमन करोगे तो 8, इधर 5 बचेगा, नीचे 4 फैक्टोरियल काटोगे तो 5 बचेगा, तो 13/25 हो गया। समझ में आ गया, 13/20। ये कब कब था, विदाउट रिपीटिशन था। अब मान लो तुमको सॉल्व करना है विद रिपीटिशन, बहुत सिंपल है। तो टोटल क्या होगा, टोटल होगा, पहले प्लेस पे जीरो नहीं आना चाहिए, तो 5। अब दूसरे प्लेस पे रिपीट करवा सकते हो, 6 6 6 6, 5 × 6 की पावर 5, ये टोटल हो गया। फेवरेबल क्या होगा, लास्ट प्लेस पे 0 2 4, तीन पॉसिबिलिटी, 0 2 और 4, तीन पॉसिबिलिटी। ठीक है, और पहले प्लेस पे 5 पॉसिबिलिटी, उसके अलावा 6, क्योंकि अब तुम भर सकते हो कहीं पे भी, तो 15 × 6 की पावर 4। समझ में आया। हाँ, 5 × 6 की पावर 5 और 15 × 6 की पावर 4, क्योंकि अब जीरो से जीरो तो तुम्हें खाली बच ही रहा है ना, तो 5 विदाउट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। समझ में आ गया इतना। तो अभी अगर तुम इसका प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो फेवरेबल अपॉन टोटल करना है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। चलो आगे बढ़े। वेन डायग्राम के भी क्वेश्चन होते हैं, तो वेन डायग्राम में हमें बहुत सारा चीज़ें पता भी हैं, बहुत सिंपल होता है, बस थोड़ा समझना है कि करना क्या है ना। तो वेन डायग्राम में जैसे हमारे पास ये है ए और बी, ठीक,
तो ये बीच वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी होता है। अगर तुम लिखोगे तो प्रोबेबिलिटी भी लिख सकते हो, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अगर तुम्हें निकालना है तो क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए। और कोई भी टर्म है उसके हिसाब से भी लिख सकते हो, जैसे मान लो ये लिखा है, तो ये देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, इसी को हम लोग बोल रहे हैं। तो अभी अगर ये यूनियन बी लिखना है तो ए प्लस बी आएगा, मतलब यहाँ पे अगर तुम्हें लिखना है फॉर्मूला तो ये है, लेकिन देख के तुम्हें, मतलब यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी फाई है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 है, ये लिख सकते हो, है कि नहीं। इसके लिए ये ए था, ये बी था। ठीक, अच्छा, तो ठीक है ना, ये इसी को बोल रहे थे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं ये। इसी को हम लोग बोल रहे थे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ठीक है, और बनाते हैं इसमें। जैसे तुमको ये इसका लिखना है, ये ए था ये बी था, बाहर वाले का लिखना है। इसका क्या लिखेंगे, इसका हम लोग लिख देंगे, ये जो लिखा है अगर तुम्हें निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये है। देख लो, ए कॉम्प्लीमेंट ए के बाहर, बी कॉम्प्लीमेंट बी के बाहर, और दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, या फिर ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो, किससे, 1 से, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है तो मैक्सिमम यूनिवर्सल के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी तुम अपने हिसाब से लिखते जाओ जो भी उसमें समझ में आए, जैसे मान लो तुम्हें ये अब लिखना है, ये हमारे पास ए था और ये बी था। अब इसको क्या लिखें, क्या लिखेंगे इसको, हाँ उत्कर्ष बढ़िया, इसके लिए बताओ क्या लिखें, अब इसको क्या लिखेंगे, मतलब जो हमने शेड किया है उसकी प्रोबेबिलिटी के लिए क्या लिखना चाहिए, इसी तरह से क्या हम लोग यहाँ पे लिख दें। वन माइनस पी ए, 1 - पी ए ठीक नहीं है, पी ए तो फिर 1 - पी ए में तो ये वाला पार्ट भी चला जाएगा ना। ये लिख सकते हो 1 - पी ए तो ठीक है, लेकिन तुमको ये वाला पार्ट चाहिए ना, ये वाला बीच वाला, ये वाला पार्ट। 1 - पी ए में तो पी ए के बाहर वाला आ गया, तो ये वाला पार्ट के लिए क्या लिखोगे, प्लस कर दो पी ए इंटरसेक्शन बी, ये लिख दो, तो वही चीज़ लिखी है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट में से यूनियन कर दो बी, ये लिखा है। समझ में आया, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये हमारा अगर लिखना है तो ये वाला पार्ट ये लिखा है, और बाकी 1 - पी ए वाला था तो वो लिखा है। और अगर वेन डायग्राम के हिसाब से पूरा इस तरह लिखोगे तो ये लिखना है। ठीक है, तो इसके क्या क्वेश्चन होते हैं वो देखते हैं। चलो आगे सर में वेन डायग्राम भी। अच्छा, 3 वाला भी देख लो, 3 वाले में हम लोग क्या लिखते हैं।
अगर तुम्हें ये निकालना है तो ये लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जो फॉर्मूला तुम्हें पता है ना उसमें बस प्रोबेबिलिटी लगाते चले जाओ, माइनस में लिखोगे पी ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये दो बार होता है। सेट्स में था ना ये चीज़, मतलब वहाँ प्रोबेबिलिटी नहीं था, ये लिखेंगे। ठीक है, इसका ये मतलब होता है कि इसका ये मतलब है एटलीस्ट वन इवेंट अकरिंग। ठीक है, और एग्जैक्टली वन इवेंट वाला अगर देखना है तो एग्जैक्टली वन का मतलब है कि तुम्हारे पास अगर इस तरह बना है तो तुमको निकालना है ये वाला। और वेन डायग्राम में किस तरह से निकालना वो देखना। तो ये क्या है, एग्जैक्टली वन इवेंट अकरिंग। ठीक है, और अगर एग्जैक्टली टू वाला देखना है तो वो इस तरह बनता है। ये बीच में जो है ना इसको भर दो। ये क्या है, एग्जैक्टली टू इवेंट अकरिंग। ठीक, अच्छा ये वाला जो है लिखना है तो तुमको क्या लिखना है। अब जैसे पूरा इसमें से अगर बीच वाला पार्ट माइनस कर दो तो एग्जैक्टली वन आ जाएगा। तो अगर हमको ये लिखना है, ये लिखना है तो क्या लिखें, चलो लिखते हैं। ये समझ में ना आ गया, ये हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये लिखना है हमें, एग्जैक्टली टू वाला अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे। ये ए था, ये बी था, ये सी था, तो इसको लिखना है अगर, तो प्रोबेबिलिटी इसकी हो जाएगी ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी सी इंटरसेक्शन ए। लेकिन इसमें क्या है, ये जो बीच वाला पार्ट है ना ये तीन बार ऐड हुआ है। अच्छा एग्जैक्टली में ध्यान रखना, बीच वाला जो है ना वो नहीं रखना है। मतलब एक सेकेंड, फिर से इसको हटा देते ना, ये हटा दो। हाँ तो एग्जैक्टली टू वाला ध्यान रखना, जो बीच वाला पार्ट है ना उसको भी हटा के, ये वाला पार्ट है एग्जैक्टली टू। तो देखो तीनों ऐड कर दिए, लेकिन तीनों में ये बीच वाला पार्ट होता है, वो भी तीन बार है। तो क्या करना मतलब पड़ेगा, माइनस थ्री टाइम्स करना पड़ेगा ये। ठीक है, माइनस थ्री टाइम करना पड़ेगा। ठीक, और अगर तुम्हें वो बीच वाला भी चाहिए था तो एक बार और ऐड कर देते प्लस। ठीक, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़े, चलो ये क्वेश्चन देखो फटाफट।